सुनिए यार, जब भी कोई चैप्टर, कोई शीर्षक, कोई टॉपिक जब मेरे YouTube चैनल पर जाता है तो कमेंट में आता है बार बार कि सर इंटर में VVI क्वेश्चन क्या आएगा हिंदी में, उसको डालिए। आप सभी लोग 2022 के परीक्षार्थी हैं और इंटर के हैं। हिंदी में मैंने आप लोगों को तो क्वेश्चन लिखा दिया है, यह बात सही है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से भी इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में मैं उस लड़के के कमेंट के मुताबिक या आप लोग के लिए यह मेरा फर्ज भी बनता है कि फिर एक बार बता दूं। सबसे पहला मैं सवाल जो है, अब मैं 6 सवाल पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसको मैंने बोर्ड पर लिखा है। सबसे पहला सवाल मेरा है कि बातचीत की कला अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित ललित निबंध है। चूंकि यह भी पूछता है कि यह क्या है, संस्मरण है कि यात्रा वृत्तांत है कि आत्मकथा है, ललित निबंध है क्या है, यह पूछता है। ये जान लीजिए कि यह बातचीत है क्या है, यह ललित निबंध है। और इसको लिखा किसने है? बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। सवाल है कि बातचीत की कला क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो बातचीत की कला का मतलब हुआ यह कि जब दो व्यक्ति परस्पर बात कर रहे हो, जब दो आदमी आपस में बात कर रहे हो, तो बात करने में यह देखना चाहिए, हमें हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी बात अपना रख रहे हैं वह मेरी वाणी सुस्पष्ट होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, और अपनी भावनाओं को हम साफ साफ रखें ताकि जो मेरी बात को सुन रहा है वो मेरी बात को आसानी से समझ सके। और साथ ही हम जितना देर तक बात करते हैं, जितना बातचीत में समय हम लेते हैं, हम दोनों उस समय का आधा कम से कम उसको भी मिले, जिससे आप बात कर रहे हैं उस व्यक्ति को भी कम से कम आधा समय मिलना चाहिए, ताकि वह भी अपने विचारों को आपके सामने रख सके। नहीं तो आप केवल अपने विचारों को ही रखते जाए, थोपते जाए। यह बातचीत की सही क्या है, सही तरीका नहीं है। सही तरीका यह है, सही कला यह है कि हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखें, सुस्पष्ट रखें, ऐसा बोले कि वो मेरी बात को ठीक से समझ जाए, और जो समय है बात करने का उस समय में से 1/2 कर दें, मैंने आधा वह मैंने उसके लिए और आधा हम खुद बात करें। कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत किसी को है? परेशानी है? कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन 2 क्या है आपका? है कि अगर मानव में वाक शक्ति न होती तो क्या होता। जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पर है सभी के पास वह वाक शक्ति नहीं है जो मानव में है, क्योंकि मानव अपनी उस वाक शक्ति से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, वो अपनी भावनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, वो अपने थॉट को रखता है, सोच को रखता है। और वाक शक्ति यदि नहीं होती या बोलने की क्षमता नहीं होती तो आदमी के गुण दोष का पहचान नहीं हो पाता। जैसे आप लोग देखे हैं कौवा को और कोयल को, देखे हैं ना कौवा और कोयल को, ये दोनों रंग में कैसे होते हैं? काले होते हैं। दोनों रंग में क्या होते हैं? काले होते हैं, और लगभग एक जैसे होते हैं। लेकिन उनको पहचानने के लिए क्या है तरीका? बस उनकी आवाज, उनकी बोली, उनके बोली से, चूंकि कौवा जो बोलता है कर्कश बोलता है, कोयल बोलती है प्यारी प्यारी बोलती है, मीठी बोलती है, हम पहचान कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से मानव में वाक शक्ति है
जिस वाक शक्ति के जरिए हम मानव के गुण दोष, अच्छाई बुराई को जान लेते हैं। तो इसलिए यदि कहा जाए कि वाक शक्ति मानव के लिए सबसे बड़ा वरदान है, तो यह ईश्वर प्रदत्त सबसे बड़ा वरदान है। कौन से? वाक शक्ति। यदि मानव में वाक शक्ति ना होती तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर ही नहीं पाते और हमारा लाइफ क्या हो जाता? जस्ट लाइक एक पशु जैसा हो जाता। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को समझने में कोई दिक्कत तो बोलो। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है? राम रमोल का क्या अर्थ है? क्या है क्वेश्चन? राम रमोल का क्या अर्थ है? सिंपल तौर पर यह कि आदमी, जब 2 आदमी बात करते हो, 2 आदमी बात करते हो और 2 आदमी बात कर रहे हो और वह यदि बात 2 के बाद 3 या 4 लोगों या इससे ज्यादा लोगों के बीच यदि बात शुरू हो जाए, तो सबसे पहले तो हम उसको ही राम रमोल कहेंगे। क्या कहेंगे? राम रमोल कहेंगे। वो बात नहीं रह के क्या हो जाएगा? वो राम रमोल हो जाएगा। दूसरी चीज ये तो आपकी किताब की बात हो गई कि जब 2 आदमी से ज्यादा लोग बात करने लगे तो वो राम रमोल है। लेकिन मेरी भाषा में जान लीजिए यह कि जब 2 आदमी किसी बिंदु पर बात कर रहे हो, अपने विचार को रख रहे हो और तीसरा चौथा आदमी वहां पहुंच जाता है और उससे यदि अपनी बात को शेयर नहीं करनी है तो बात की दिशा को बदल देना, जिससे उसको यह एहसास नहीं हो कि यह बात कहीं और थी, कहीं और चली गई। ये तरीका क्या है? राम रमोल है। बस समझ गए? इसको क्या कहेंगे? राम रमोल कहेंगे। कोई दिक्कत? बोर्ड की परीक्षा में सवाल पूछे ही सब तो एकदम छक्का मार के आना है, मन बाउंड्री के बाहर जाए। बॉल कहाँ जाए? बाउंड्री के बाहर जाए। एक चीज और है इसमें, बातचीत में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? बातचीत में बालकृष्ण भट्ट जी ने ये दोनों दार्शनिक के विचार लिए हैं। बेन जॉनसन जी कहते हैं कि बातचीत से व्यक्ति का साक्षात्कार होता है। व्यक्ति का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। सही बात है, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करते हैं किससे, हम किसी के सामने अपनी भावनाओं को रखते नहीं है, तो वो आदमी मेरे बारे में कुछ समझ नहीं पाएगा। हम अगर कितना हूँ बेहतर कपड़ा पहन लें, कितना हूँ बेहतर गाड़ी से चलें घूमें, लेकिन अगर हम बोले नहीं, हम किससे बात नहीं करें, तो वो मेरे बारे में समझ नहीं पाएगा। इसलिए आदमी तभी समझ पाएगा, उस व्यक्ति का साक्षात्कार तभी होगा जब वह बात करेगा। और यह विचार किनका है? बेन जॉनसन साहब का। और एडिसन जी कहते हैं इसके बारे में कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी जब मिल करके कोई बात करता है, अपनी अपनी भावनाओं को रखता है, तो क्या होता है? उससे भी कुछ न कुछ अर्थ माने क्या होती है? निकल करके सामने आती है, जब ज्यादा लोग बात करते हैं तब। लेकिन ये जो कहते हैं बेन जॉनसन साहब, ये कहते हैं कि केवल बोलने से ही व्यक्ति का क्या होता है? साक्षात्कार हो जाता है। कोई दिक्कत है आप लोगों को? ये सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत? अब इसमें आप लोगों से इसके बाद अब और कोई सवाल पूछने के लिए इस पाठ में नहीं रहेगा। लगभग कोई चीज नहीं रहेगा। दूसरी चीज है, मैंने नेक्स्ट, ये आपका 5वां क्वेश्चन है। HR क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया। अगर यदि आप ध्यान से सुने हैं या जो मेरे कमेंट में लिखते हैं, उनसे भी मैं कहूंगा, उनको भी मैं यह राय दूंगा कि कम से कम सवाल को सुन ले, चूंकि बारी बारी से हर चैप्टर को मैं बताते जाऊंगा, या जो सवाल इंपॉर्टेंट लगेंगे, चाहे वो जिस पाठ के हों, जरूर बताऊंगा। मैं चाहूंगा कि बता दूं, सुन ले, नंबर तो अच्छा आ ही जाएगा, मार्क्स तो बेहतर मिल ही जाएंगे। अब आपने ऑब्जेक्टिव नहीं याद किया, इसमें मेरा क्या दोष है? आपने व्याकरण नहीं पढ़ा, तो इसमें मेरा क्या दोष है? जबकि मैंने व्याकरण के बहुत सारे पार्ट को मैंने डाल दिया है खुद से अपने चैनल पर, लेकिन आपने उसको भी खोल के नहीं देखा, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। और अभी टाइम है परीक्षा में ना, अभी टाइम है। अब जैसे ओम बाबू जी हैं, कल बड़ी खासे नाराज थे, मैंने उनको कल बड़ी मनाया, मान गए हैं। हमारे कुंदन जी हैं, कोई नाराज हो उससे उनको मतलब नहीं हुआ, हमेशा मस्त रहते हैं। क्या बस नहीं है?
और मस्त रहना भी चाहिए। मैं क्या कहता हूँ, मैंने चूंकि मस्त इसलिए रहना चाहिए, उनको परीक्षा से कोई बोझ नहीं है। अब आप परीक्षा के बोझ से दब गए पहले ही, तो समझिए कि दब गए। परीक्षा क्या है, बस जाना है और लिखना है, जाना है और लिखना है। अच्छा नंबर लाना है तो लाना है, चाहे जो हो जाए। आगे कहते हैं इसमें कि उसने कहा था कहानी उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था। एक सवाल देखिएगा, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखित यह कहानी 5 पार्ट में है। कितने पार्ट में है? 5 भागों में बटी हुई है। और यहाँ सवाल है कि किसने किससे क्या कहा था, अर्थात उस चैप्टर का कोई चीज बाकी ही नहीं लग रहा है। यह उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी। कब? 1915 में। और इसके मुख्य पात्र जो है लहना सिंह। कौन मुख्य पात्र इसके? लहना सिंह। लहना सिंह जो है इनसे एक बालिका से मुलाकात होती है, और वह भी कहाँ? अमृतसर के बाजार में। और वह भी किस परिस्थिति में? जब वो किसी टांगे की चपेट में आ जाती है, तब उसे खींच के निकालते हैं और उसकी जान को बचा लेते हैं। और जब जब उससे भेंट होती है, तब मान लीजिए कि आंखें 2-4 तो हो ही जाती है, और धीरे धीरे वो क्या होता है, कुछ और में बदलने लगता है। ठीक ना? लेकिन समयानुसार उस लड़की की शादी हजारा सिंह से हो जाती है। किससे? हजारा सिंह से। और इनके पुत्र कौन है? बोधा सिंह हो जाते हैं। कौन? बोधा सिंह। लेकिन यह सोचने की बात है कि लहना सिंह के दिल पर क्या बीतता होगा। बहुत बड़ी मुश्किल चीज है, क्योंकि मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें सवाल में है पूरा कि किसने किससे क्या कहा था। सारी चीजें इसमें है, इसलिए मुझे इतना कहना पड़ रहा है। नहीं तो एक शब्द में कह दूंगा कि किसने, तो बालिका ने, या हजारा सिंह की पत्नी ने, या लहना सिंह की हम प्रेमिका ने, किससे? तो लहना सिंह से क्या कहा था? तो मेरे पति और पुत्र को कुछ नहीं हो, ख्याल रखिएगा। बस सवाल का जवाब खत्म। आपको नंबर भी मिल जाएंगे पूरा। ठीक ना? तो वो लहना सिंह भी है सेना में, भी सेना में, ये भी सेना में, ये सूबेदार हैं। क्या है? सूबेदार हैं। और जब ये लहना सिंह घर जाते हैं तो हजारा सिंह कहते हैं कि मेरे घर का हालचाल लेते आइएगा। और इनके घर जाते हैं तो हालचाल लेकर के आते हैं। और उस समय जर्मन सैनिकों से लड़ाई चल रही है। किस सैनिक से? जर्मन सैनिक से लड़ाई चल रही है। तो उस समय वो बालिका जिसकी जान लहना सिंह ने बचाई थी और जिससे शादी होनी थी, लेकिन शादी संजोगवश या दुर्भाग्यवश या जिस वश कहें हम हजारा सिंह से हो गई, उसने कहा कि मेरे पति और पुत्र का ख्याल रखिएगा। किसने कहा? हजारा सिंह की पत्नी ने। मत कहिए प्रेमिका भाई। किससे कहा? लहना सिंह से कहा। क्या कहा? मेरे पति और पुत्र का ख्याल रखिएगा। क्या उसका पालन किया कि नहीं? उन्होंने पालन किया। तो वो गोली जो उस हजारा और बोधा दोनों की जान ले लेती, ये सामने कूद के पड़ गया लहना सिंह, और जाकर के वो गोली खुद खाई और इन दोनों की जानें बचा दी। और अंतिम समय में यह हजारा सिंह से कहा, उसने कहा था। किसने कहा था? मैंने आपकी पत्नी ने कहा था, मुझसे कहा था। क्या कहा था? मेरे पति और पुत्र को कुछ नहीं हो। और इस तरह से मैंने उन दोनों की जाने बच गई। कोई दिक्कत? एक सवाल है इसमें फिर कि उसने कहा था कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में प्रकाशित हुई थी। कोई दिक्कत नहीं है। कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में। मैं फिर लेके चल रहा हूँ आप लोगों को आगे। भैया